दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं प्रेमानंद महाराज जी के गांव पर। हम आपको वह विद्यालय दिखाते हैं और जिस रूम में, जिस कक्ष में वो पढ़ते थे उसे भी मैं दिखाऊंगा। इसी में प्रेमानंद जी महाराज ने पढ़ाई किया है। यह काफ़ी मजबूत रहा है, अब का नहीं है। उन्हीं के गांव के हैं। यह लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे गांव के ही बाबा थे। नाम था अनिरुद्ध पांडे। अब श्री प्रेमानंद जी महाराज हो गए। हम उनके घर ले चलते हैं और एक बार दिखाइए। यह उनका मंदिर है जहां वह पूजा करते थे और उसी के बगल में उनका घर है। प्रेमानंद जी महाराज जी के गांव के लोगों की जय हो, सबको प्रणाम। बिटिया रानी की जय हो, सबको नमस्ते। यह गांव, अखरी गांव, किसी तीर्थस्थली से कम नहीं है जहां प्रेमानंद जी महाराज का जन्म हुआ था। उनको जानते हो आप लोग? प्रेमानंद जी महाराज को क्या पहनते हैं? पैंट शर्ट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, क्या पहनते हैं? पीला पीला वस्त्र पहनते हैं, चंदन लगाए रहते हैं। अब आप देख रहे होंगे प्रेमानंद गोविंद शरण जी वृंदावन धाम जन्मस्थली, यानी यही प्रेमानंद जी महाराज का जन्म हुआ था। यह लोग भी कोई संपर्क नहीं रखते हैं कि जब वह सन्यासी हो गए, घर से कोई संपर्क नहीं है, तो उनके सन्यास में हम बाधा नहीं पहुंचाएंगे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन। दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं प्रेमानंद महाराज जी के गांव पर। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिस विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई किया और पढ़ाई के दौरान ही वह गांव छोड़ करके चले गए। भगवान में स्नेह लगा, राधा रानी के प्रति अनुराग उमड़ा। 13 साल की उम्र में वह अपना गांव छोड़ दिए। आज उसी मिट्टी पर हमें पहुंचने का अवसर मिला है। हम आपको वह विद्यालय दिखाते हैं और जिस रूम में, जिस कक्ष में वह पढ़ते थे उसे भी मैं दिखाऊंगा। उसे उसी प्रकार से छोड़ दिया गया है, शिक्षा विभाग ने छोड़ दिया है कि महाराज श्री ने यहाँ पढ़ाई किया है, इसलिए हम उसे ढहाएंगे नहीं। फिलहाल प्राथमिक विद्यालय अखरी, क्षेत्र सरसौल, जनपद कानपुर नगर। यह भीतर का आप बरामदा देख रहे हैं, कक्ष देख रहे हैं। और अब हम सीधे सीधे उनके घर भी हम आपको ले चलेंगे। उनके भाई हैं, उनकी भाभी हैं, उनके छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, उस घर में भी हम ले चलेंगे। यद्यपि विद्यालय बंद है, अवकाश का दिन है ठंड के कारण, लेकिन बंद विद्यालय में ही हम आ गए हैं और गांव के लोगों ने पहचाना है, फिर हमारा सहयोग भी किया है। आइए, प्राकृतिक वातावरण से पोषित यह विद्यालय। हमारे सम्मानित छायाकार हमारे साथ हैं, अन्य लोग भी हैं। तो यह देखिए, पीपल का पेड़ है जो ऑक्सीजन देता है बच्चों को। और यह चारों ओर से बाउंड्री वाल है। इधर बाल विकास सेवा पुष्टाहार यानी आंगनबाड़ी का चलता है और इस तरफ यह हैंडपंप है। इधर रसोई घर है और इधर चारों तरफ खेती बाड़ी आप देख रहे हैं। यह भी एक हैंडपंप है। सेहत चारों तरफ अच्छी नहीं है, प्लेटफार्म अच्छे नहीं रहते हैं और यह शिक्षा विभाग का चलता रहता है। फिलहाल हम उसे दिखाने नहीं आए हैं, जो दिखाने आए हैं उसे ही हम दिखा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, साधु परिवार, गृहस्थ जीवन जिसमें रह करके वह बड़े हुए और किशोरावस्था में ही, बचपन में ही उन्होंने घर छोड़ दिया। अब आप देख रहे हैं, यह उनका पुराना विद्यालय है जिसे सजो करके रखा है शिक्षा विभाग ने। प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए हमारी शुभकामनाएं, जिन्होंने ऐसा किया है। मैं उस कक्ष में भी आपको ले चलता हूं, दिखाता हूं जहां उन्होंने ककहरा पढ़ा था, क ख ग घ, और जहां अंताक्षरी, बाल सभाएं, जहां ग्राम और देश प्रेम की कविताएं उन्होंने पढ़ा था। यह बनाया गया है, इसको मैं थोड़ा सा फाँद लेता हूँ, कोई बुराई नहीं है। और भीतर यह देख रहे हैं, कुछ यहाँ फूल पत्तियाँ लगेंगी, जल्दी ही लगाएंगे लोग। यह पुराने समय का शिक्षा विभाग का भवन आज का नहीं है। आज का रहता तो 10-15 साल में धराशायी हो जाता, छत में दरारें पड़ जाती। लेकिन यह, इस मिट्टी को मैं प्रणाम करते हुए, महाराज श्री न तो जगत गुरु हैं, ना ही महामंडलेश्वर हैं और ना ही आचार्य महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य भी नहीं है, लेकिन आज परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा देश और दुनिया उनको देखता है। मैं भीतर प्रवेश करता हूँ और यह देखिए
उस समय के बरामदे अभी तक हमें नहीं लग रहा है कि टपक रहा होगा। तो इस बरामदे में भी बच्चे पढ़ते थे। भीतर मैं प्रवेश कर रहा हूँ। यह दरवाज़ा हो सकता है कुछ बात का लगा हो। 2 कमरे, इसी में प्रेमानंद जी महाराज ने पढ़ाई किया है। यह काफ़ी मजबूत रहा है। अब का नहीं है, अब का तो देख रहे हैं ऊपर का छत अभी तक कहीं टूटा नहीं है। तो आप महसूस करिए कि 1967 की उनकी पैदाइश हुई, फिर 5-6 साल बाद वह विद्यालय में गए होंगे और जाने के बाद फिर 13 साल की उम्र में उन्होंने छोड़ा होगा। यह टूट गया है लेकिन अभी भी काफ़ी मजबूत है। यह छत उसी समय की है, दीवारें भी उसी समय की हैं और प्रेमानंद जी महाराज अब वृंदावन के दोस्तों मैं यहाँ आया तो कुछ लोग पहचान लिए, जिसमें एक हमारे सम्मानित साथी आइए सिंह साहब हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह जी। अमर सिंह। अमर सिंह उन्हीं के गांव के हैं। यह लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे गांव के ही बाबा थे। नाम था अनिरुद्ध पांडे। अब श्री प्रेमानंद जी महाराज हो गए हैं। क्या नाम है आपका भैया? नितिन कुमार। अच्छा, और आप? रणवीर सिंह। तो आप लोगों को खुशी होती है ना कि आपके गांव की ओर। तो अब हम चलते हैं उनके घर, हमको घर पहुंचाइए। मैं चलता हूं घर दोस्तों। यहाँ से बस चंद कदम की दूरी पर उनका घर है। घर से बोरा उठाते थे, झोला उठाते थे और चले आते थे विद्यालय। सामने ही मात्र 100 मीटर की दूरी पर उनका घर है। तो आपने देखा, अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस जन्मभूमि पर जहाँ प्रेमानंद जी महाराज पैदा हुए थे। बने रहिए हमारे साथ और चलिए उनके घर। तो दोस्तों अब हम पूज्य प्रेमानंद जी के उस विद्यालय को दिखाने के उपरांत चल रहे हैं उनके घर के लिए। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बहे पावनी, ऐसा भगवान राम ने कहा था। तब कहा था जब लक्ष्मण यानी लंका पर विजय प्राप्त कर लिया था और विभीषण ने कहा प्रभु कुछ दिन तक और रुकिए, यहाँ लंका स्वर्णमयी लंका है, धन धान्य से परिपूर्ण है, यहाँ कुछ दिन तक विश्राम करिए। हम उनके घर ले चलते हैं और एक बार दिखाइए, यह उनका मंदिर है जहाँ वह पूजा करते थे और उसी के बगल में उनका घर है। तो शीघ्र ही हम चंद कदम पर उनका घर है और यह उनका गांव है। प्रेमानंद जी महाराज जी के गांव के लोगों की जय हो, सबको प्रणाम, बिटिया रानी की जय हो, सबको नमस्ते। यह गांव, अखरी गांव, किसी तीर्थस्थली से कम नहीं है जहां प्रेमानंद जी महाराज का जन्म हुआ था। हमारे सम्मानित छायाकार थोड़ा तेजी से चलेंगे और घर से निकलते थे और इसी विद्यालय पर आते थे। विद्यालय का करने के उपरांत घर किधर है? गुरुदेव का यहाँ है ना। आइए, छायाकार महोदय आगे आगे दिखाते हुए चल रहे हैं। यह सड़क है और अब विद्यालय से होकर के हम उनके घर के तरफ चल रहे हैं। हमारे साथ कई अन्य सम्मानित साथी भी हैं, उनका भी हम परिचय कराएंगे। एक बार परिचय आपसे हो जाए। परमवीर चक्रवर्ती अध्यापक हूँ मैं, हेडमास्टर घाटमपुर में। घाटमपुर में है परमवीर चक्रवर्ती नाम है आपका। बहुत प्यारा नाम आपका पिताजी ने रखा है। आप तो पहले भी यहाँ आए थे इनके घर। पहले भी आ चुका हूँ। शुभ नाम आपका? मेरा नाम नृपेंद्र कुमार मिश्रा है। हाँ, मैं भी हेडमास्टर हूँ यहीं पर कानपुर नगर जनपद में। आप लोग हमें देखते थे पहले से जी। और आज यहाँ घुमाने के लिए ले आए हैं। जी। तो अब हम आ गए हैं उनके घर पर। यही घर है बच्चों ना? जानते हो उनको? आओ, उनको जानते हो आप लोग? प्रेमानंद जी महाराज को? क्या पहनते हैं? पैंट शर्ट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, क्या पहनते हैं? है? पीला पीला वस्त्र पहनते हैं, चंदन लगाए रहते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी बहुत सुंदर। क्या नाम है बेटा?
विष्णु। हाँ विष्णु, तो विष्णु ये उनका घर है। तो हम लोग कैसे खोलेंगे लोग कि नहीं खोलेंगे? अच्छा, एक बार खटखटाया जाए कि उधर से चला जाए? चलिए एक बार देखो बेटा खुला है कि नहीं। कोई बात नहीं, बच्चे हम लोगों का सहयोग करते हुए ले चल रहे हैं और अब हम लोग पहुंच रहे हैं उनके घर पर। राधा राधा बोलते हुए, राधा 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 राधा। यह देखिए, सबसे पहले हम लोगों को तुलसी माँ मिली हैं। तुलसी जिनके घर नहीं है, अब यह देखिए अधिक ठंड पड़ेगी तो इनके लिए काफ़ी नुकसानदायक है। ठंड में तुलसी ख़त्म हो जाती हैं। आइए, अब हम लोग पहुंच गए हैं। राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले मैं, इधर गेट बंद है, मैं दिखा देता हूं उनके घर पर यह गायें हैं। आप देख रहे हैं, ये देसी प्रजाति की गायें हैं। देखिए, यह पूरी तौर पर देसी प्रजाति की गायें हैं और यह मैट लगा है। यह भी गाय और यह है बछिया। इधर महिषी भी हैं, यानी भैंस। बच्चों, तो यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं? भैया। हाँ। अब आप देख रहे होंगे प्रेमानंद गोविंद शरण जी वृंदावन धाम जन्मस्थली, यानी यही प्रेमानंद जी महाराज का जन्म हुआ था। जाने दो बच्चों, खुलवाओ मत। हाँ हाँ, तो यह देखा आपने, यही वह जन्मभूमि है जहाँ पैदा हुए थे। 3 भाई, यानी पिताजी भी धर्मात्मा साधु प्रवृत्ति के थे। 3 भाई, बड़े भाई भी अभी हैं, प्रेमानंद जी महाराज अभी है ही हैं वृंदावन में, और छोटे भाई यहाँ रहते हैं। बड़े भाई कुछ दूरी पर रहते हैं, मैं वहाँ भी चलने का प्रयास करता हूँ उनके घर, यानी। और परिवार इनका संयुक्त बताया जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कभी आए नहीं, जब निकले, क्यों आइए भैया, आइए आइए, जब आइए, यहाँ से गए फिर कभी लौट के नहीं आए, कोई मतलब भी नहीं रखा। कोई ताल्लुकात नहीं। आप लोग खुश हैं कि हमारे गांव के हैं, रोज देखते हैं उनको, ये खुशी है, खुशी होती है। हमारे गांव को चिंता न रहा है, क्या करी है कहाँ? तो मुफलरवा खोलिए। चोट लगी ना दादा। क्या हो गया? चोट लगी है तो ठीक है। अच्छा, बांस लग गया, कोई बात नहीं। मतलब आपके गांव को कोई जानता नहीं था। यह गांव अखरी है, ब्लॉक सरसौल है और जनपद कानपुर नगर है। तो दोस्तों, यह रहा। अब यहाँ एक भीतर एक मंदिर भी है जिसे हम दिखा नहीं सकते, उन लोगों की बाध्यता है, तो हम उन्हें विवश भी नहीं कर सकते। यद्यपि लोगों ने चाय पिलाया है, पानी पिलाया है, बड़ा आदर सत्कार किया है, लेकिन अब ठीक है, अगर उनका है तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा है कि हम नहीं चाहते हैं, तो हमने कहा हम दिखाएंगे भी नहीं, आप चाहेंगे तभी हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस भूमि पर आकर के मैं प्रणाम करके जा रहा हूँ। इसके भीतर हम लोगों का बैठना हुआ था और बैठ करके हम लोगों ने चाय पानी भी किया है। उनके छोटे भाई की पत्नी हैं, बड़ा आदर से उनके बच्चों ने बहुत प्रेम पूर्वक उन लोगों ने बैठाया है, आदर के साथ। मैं उनका अनुग्रहित हूँ जिन लोगों ने इस तरह का आदर दिया है, सम्मान दिया है। लेकिन ठीक है, वो चाहते हैं कि हम मीडिया से दूर रहें, तो हमें कोई इसमें बुराई नहीं है हमें। लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप चाहें तो बना लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने विद्यालय से लेकर के और यहाँ तक बनाया। उन गौ माता लोगों को भी दिखाया जिनका पालन करते हैं, हृष्ट पुष्ट हैं। लेकिन इनके छोटे भाई ने हमसे कहा है कि कभी वह लौट करके नहीं आए। और एक बार मुलाकात हुई थी तो उन्होंने, जब किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई हैं, तो उन्होंने बड़ा आदर दिया, सम्मान के साथ वह किया। लेकिन ये लोग भी कोई संपर्क नहीं रखते हैं कि जब वह सन्यासी हो गए, घर से कोई संपर्क नहीं है, तो उनके सन्यास में हम बाधा नहीं पहुंचाएंगे। बड़ी बात है, इसलिए इन लोगों का भी
प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों अब चलता हूँ, जो इनके बड़े भाई का घर है उसे भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और यह बच्चे हैं, बच्चे भी खुश हैं कि हम लोग उस गांव के निवासी हैं जहां के प्रेमानंद जी महाराज हैं। लेकिन एक चीज़ करना है कि कान बांध लेना है, ठंड बहुत है बच्चों, ठीक है, ठंड जानलेवा है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के बड़े भाई के घर पर, जो बीमार हैं और कहीं इलाज कराने गए हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ। यह है जय जय, एक बार हाँ दिखा देंगे हमारे सम्मानित छायाकार। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। और यह है, देखिए उनका घर है, ओम और स्वस्तिक का चिन्ह है, राधा राधा लिखा हुआ है। तो देखा आपने, और फिर राधे 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 ऊपर लिखा हुआ है, कोई है नहीं। और हमारी टीम, आप जानेंगे कि हमारी टीम में कौन लोग हैं। तो हमारे छायाकार हैं, देखिए यह हैं। बताइए बेटा क्या नाम है आपका? विष्णु। और इन लोगों से मिलिए, नए नए छायाकार हैं। क्या नाम है बेटा? अभिषेक। रुद्र प्रताप सिंह। तो यह लोग हमारे आज के छायाकार हैं। और जिन लोगों से मैं मिलवाने जा रहा हूँ, ये सम्मानित अध्यापक हैं। क्या नाम है श्रीमान जी? अतुल शुक्ला जी। और आप तो अपना बता चुके हैं, फिर से बता दीजिए। हाँ, और ये हमारा वीडियो देखते हैं, शशिकेश कुमार जी हैं, जो पहले से देखते हैं और देख करके पहचान गए हैं। उनके बगल के ही ठीक इनकी और प्रेमानंद महाराज की चारदीवारी। आप लोगों को कब पता लगा कि वह चले गए और वृंदावन में ही इतने बड़े संत हो गए हैं? फिलहाल मैं छोटा था, मुझे कुछ इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन खुशी है कि हमारे गांव के हैं। तो दोस्तों इस भूमि पर आकर के मैं भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। हमारे वजह से ही ट्रैक्टर रुका हुआ है, इसलिए अब हम वीडियो का अवसान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पवित्र स्थली से निकलते हैं प्रणाम करते हुए इस भूमि को। नमस्ते, शुभकामना, बहुत बहुत आभार।